Hey everyone, welcome to the lecture 8 of our Kubernetes series, and today we are going to look into replica set and deployments. तो लेट सपोज हमारा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम लोग क्या कर रहे थे, पॉड्स क्रिएट कर रहे थे। बट अगर आप पॉड्स क्रिएट करते हो तो उसके साथ कुछ इश्यूज आते हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पे बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है। मैंने क्या किया था इसे क्रिएट करने के लिए, आपको क्या करना है, सीधा सा कमांड डालना है kubectl apply -f पॉड, ये जो फाइल का नाम है आप टाइप करो और यहाँ से जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो ये पॉड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बट अभी मैं ये नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एक और कमांड के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको लाइव देखना है कि आपके पॉड के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए कमांड आपको क्या करना होता है, kubectl गेट पॉड्स करते हो तो आपको तो नंबर ऑफ पॉड्स मिल जाते हैं। जैसे अभी मैंने किया, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड, मतलब एक भी पॉड रन नहीं कर रहा है। बट अगर इसके बाद आप ऐसे टाइप करते हो $वॉच, तो पॉड के साथ क्या, अगर कोई पॉड क्रिएट होगा तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा, अगर कोई पॉड टर्मिनेट होगा तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरीके से पॉड किस किस फेज में कब कब मूव कर रहा है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग एक पॉड को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप कमांड टाइप करते हो kubectl apply -f pod.yaml, प्रेस इंटर, आप देख सकते हो हमारा पॉड जो है वो पहले क्या हुआ, पेंडिंग में चला गया, फिर वो पॉड क्रिएट होने लगा और फाइनली जब वो रन होने लगा विदिन अ सेकेंड, आप देख सकते हो विदिन अ सेकेंड हमारा पॉड जो है वो रन होने लगा। नाउ चलिए हम लोग इस पॉड को डिलीट करके देखते हैं। सर ओके, तो जैसे हमने डिलीट करा, आप तो देख सकते हो हमारा जो पॉड है वो टर्मिनेट हो गया। बट आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, पॉड टर्मिनेट हो गया बट ये पॉड फिर से रीस्टार्ट नहीं हुआ। क्या ये प्रोडक्शन के लिए सही है? नहीं, बिकॉज अगर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है प्रोडक्शन में और अगर आपके पॉड्स कंटिन्यूअसली डिलीट होते जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी, कुछ ऐसा ऑटोमेशन आपको रखना होता है ताकि आपका पॉड्स ऑलवेज ना क्रिएट हो जाए। एक टर्मिनेट हो तो दूसरा क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपका जो है एप्लीकेशन वो बंद नहीं होगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पॉड तो डिलीट हो गया है और टर्मिनेट हो गया, मीन्स अपना एप्लीकेशन क्या हो गया, वो डाउन हो गया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रोडक्शन। सो दैट्स वाई हम लोग पॉड को डायरेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं ऑन प्रोडक्शन, हम लोग उसके लिए डिफरेंट कंसेप्ट ले आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा दो अलग अलग पॉड है, जहाँ पहला पॉड है प्रोडक्ट को बाई करने का और सेकेंड पॉड है जहाँ पे हम लोग अपने कार्ट में अपने डेटा को ऐड कर रहे हैं। अब आपको रन करना है रेप्लिका प्रोडक्शन में, क्यों? क्योंकि अगर आपका एक पॉड डिलीट भी हो जाए, टर्मिनेट भी हो जाए, फिर भी उससे आपके एप्लीकेशन को कोई फर्क ना पड़े। तो जैसे आप रेप्लिका सेट्स डिलीट तो जैसे आप रेप्लिका सेट्स क्रिएट करते हो, वो क्या करता है रेप्लिका सेट, आप जितना भी नंबर मेंशन करो अपने रेप्लिका सेट पे, लेट सपोज मैंने अपने रेप्लिका सेट पे मेंशन करा कि मैं एक सिंगल पॉड के 3 रेप्लिकाज को रन करना चाहता हूं, तो ये काम आप रेप्लिका सेट से कर सकते हो। इसको मैं डालता हूं RS रेप्लिका सेट 1, RS2 और RS3, सॉरी ये 2 है यहाँ पे। ओके, ये क्या है, ये सेम ही पॉड के 3 अलग अलग रेप्लिका है, मीन्स ये तीनों के तीनों पॉड का काम सेम होगा। बट ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि इन केस अगर आपका मान लीजिए ये पॉड मेरा टर्मिनेट हो जाता है, चलिए 2 पॉड टर्मिनेट हो गया, फिर भी एक पॉड रन कर रहा है, ये तो आपको ट्रैफिक दे ही रहा है आपके एप्लीकेशन को। इसके अलावे रेप्लिका सेट में एक और क्वालिटी होती है, वो ये है कि रेप्लिका सेट ऑटोमेटिकली, लेट सपोज हमारा 2 पॉड यहाँ पे डिलीट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 2 न्यू पॉड को क्रिएट कर देगा आपके बिहाफ पे। आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है, इट विल ऑटो स्केल ऑटोमेटिकली, इट विल स्केल अप, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली न्यू क्रिएट कर देगा। तो ये हाईली अवेलेबल आपके एप्लीकेशन को बनाता है रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट दोस्तों क्या होता है, ये बस आपके पॉड के मल्टीपल रेप्लिकाज को क्रिएट करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कंसोल पे चलते हैं और रेप्लिका सेट को देख लेते हैं। तो ये तो हमारा पॉड्स था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल एक भी पॉड रन नहीं कर रहा है, तो इसे मैं क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। वॉच, फिलहाल एक भी पॉड रन नहीं कर रहा है और हम लोग क्या करेंगे, रेप्लिका सेट को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मैनिफेस्ट फाइल में
रेप्लिका सेट और पॉड में क्या डिफरेंस है? कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो यहाँ पॉड में जो काइंड मैंने पॉड ये मेंशन करा है ना, रेप्लिका सेट में वहाँ पे आपको रेप्लिका सेट मेंशन करना है। बाकी का आपको मेटा डेटा तो वहीं लिखना है। आप मेटा डेटा आपका अपना जो भी यूज केस होगा, जो एप्लीकेशन होगा, उस हिसाब से आप मेटा डेटा डाल सकते हो। क्या स्पेसिफिकेशन होगा, तो आप पॉड में आ जाओ। पॉड में जो हमारा स्पेसिफिकेशन था, वहाँ पे हम लोग कंटेनर्स के डिटेल को देते थे कि हाँ भाई कौन सा कंटेनर रन कर रहा है, कितने पोर्ट पे रन कर रहा है। रेप्लिका सेट में क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये देते हैं कि कितने रेप्लिकाज रन होंगे। मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ एक पॉड के 3 रेप्लिकाज रन हो रहे हैं, ये तीनों। ठीक उसी तरह हमें यहाँ मेंशन करना होगा, तो मैंने क्या किया, रेप्लिकास को मैंने 3 डाल दिया है, तो हमारा जो एक सिंगल पॉड है उसके 3-3 रेप्लिकास यहाँ पे रन होंगे। ठीक है। बाकी का जो सिलेक्टर है, मैच लेवल, आप लेवल्स वगैरह डिसाइड करते हो, ये सब बहुत जरूरी चीज़ है। टेम्पलेट हो गया, क्या मेटा डेटा आपको रखना है वो रख सकते हो। बाकी जो स्पेसिफिकेशन में आपने पॉड में यहाँ जो कंटेनर्स का डिटेल्स डाला था, वो रेप्लिका सेट में आपको वो सेट यहाँ पे उठा के डाल देना है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस यहाँ पे काइंड, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो काइंड है ये रेप्लिका सेट हो, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ रेप्लिका मेंशन किए हो। बाकी चीज़ों को आप धीरे धीरे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली सीख लोगे। तो अब इसे अप्लाई करने का क्या तरीका है? कोई कोई नया तरीका नहीं है गाइस। वॉट एवर वी वर डूइंग इन पॉड्स, सेम थिंग वी विल डू फॉर रेप्लिका सेट। आपको क्या करना है, सेम कमांड यहाँ पे डालना है, अप्लाई -f रेप्लिका सेट YAML। राइट साइड देखो, जैसे मैंने वहाँ क्रिएटेड किया, राइट साइड देखो सारे के सारे कंटेनर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगे। पहले पेंडिंग में गया, फिर वो तीनों जो 3 कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, क्योंकि एक पॉड के 3 रेप्लिकाज हैं, तो टोटल 3 पॉड क्रिएट हो रहे हैं। तो तीनों पॉड पहले कंटेनर क्रिएटिंग में गए 0 सेकेंड, और विद इन अ सेकेंड तीनों के तीनों पॉड रनिंग में चले गए। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि इन केस अगर ये रेप्लिका सेट्स, ये जो 2 पॉड है या फिर तीनों पॉड, इन केस अगर आपके तीनों के तीनों पॉड भी डाउन हो जाते हैं, तो ये जो 2 पॉड है ये ऑटोमेटिकली 3 पॉड क्रिएट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे डिसाइड होगा कितना पॉड क्रिएट होगा? तो जब आपने इस मैनिफेस्ट फाइल का यूज करके अपने रेप्लिकास को क्रिएट करा था, तो आपने यहाँ पे मेंशन करा था टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकास शुड बी इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि इट डजंट मैटर आपका कौन सा पॉड कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, नहीं, ये आपके नंबर ऑफ रेप्लिकास को ऑलवेज कोशिश करेगा कि वो 3 रहे। ये आपका डिजायर्ड स्टेट है। आप चाहो तो सारे पॉड्स हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली 3 पॉड आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो मैं आप लोगों को पहले ये डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो आ, आपको क्या करना है, यहाँ से टाइप करना है kubectl delete -f। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट रेप्लिका सेट डालता हूँ तो क्या करेगा, ये कंप्लीट रेप्लिका को ही डिलीट कर देगा। जैसे कि रेप्लिका सेट मान लीजिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो ये सारे के सारे पॉड्स को टर्मिनेट कर दिया। बट मुझे वो नहीं करना है, मैं आपको क्या शो करना चाहता हूँ, अगर एक सिंगल पॉड डिलीट होता है तो क्या होगा। ओके, तो चलिए इसे मैं फिर से क्लियर करके आपको एक बार ये न्यूली रन कर देता हूँ। फिलहाल 3 पॉड्स जो हैं वो रनिंग है। मैं एक सिंगल पॉड को इसे मैं करता हूँ डिलीट। कमांड डालो आप kubectl डिलीट पॉड, और आप पॉड का नाम डाल दो। जैसे इंटर मारूंगा आप देखो टर्मिनेटिंग ऑटोमेटिकली न्यूली क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, और ये न्यूली क्रिएट हो गया। ओके गाइज, आपको हो सकता है यहाँ पे आपको देख के कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या, ये टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, बट आप देख सकते हो टर्मिनेट इसने क्या किया, हमने जो यहाँ कॉपी पेस्ट मारा था ये टर्मिनेट किया, और रनिंग क्या है, ये वाला है 7db-d4। दिस इज डिफरेंट पॉड। एक बार हम लोग क्लियर करके फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग देख सकते हो फिलहाल 3 पॉड्स जो है वो यहाँ पे रनिंग है। तो ये फायदा होता है दोस्तों रेप्लिका सेट का। चाहे जो हो जाए, आपका कितने भी पॉड्स हो, अगर वो डाउन हो जाए या किसी भी रीजन से टर्मिनेट हो जाए, क्रैश कर जाए, कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिकली न्यू पॉड्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप लोग क्लस्टर को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको क्लस्टर क्रिएट करना सीखना है कि कैसे EKS क्लस्टर, कुबरनेटिस क्लस्टर को क्रिएट करते हैं ऑन AWS, तो आप लोग मेरे कुबरनेटिस क्लस्टर के सीरीज पे आके ये जो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 है, ये दोनों देख सकते हैं, जहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप अपने EKS क्लस्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखे हैं हमारे चैनल पे।
Kubernetes का हो गया, डॉकर हो गया, ECS ट्यूटोरियल, आप CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हो AWS पे, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ से देख सकते हो। टेराफॉर्म का कोर्स है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग एडवांस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बिगनर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप AWS पे डेटा एनालिटिक्स को रन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ डू कमेंट्स। तो हम लोग अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट्स को। तो डिप्लॉयमेंट से जाने से पहले हम लोग पहले अपने इस रेप्लिका सेट को डिलीट कर देते हैं, ओके, और इसे भी क्लोज करके सब कुछ हम लोग क्लीन कर देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को रेप्लिका सेट में बताना चाहूँगा। लेट्स एज्यूम कि आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना है, लाइक अपने वर्जन्स को अपडेट करना है। अभी वर्जन 3 चल रहा है, तो लेट्स सपोज कि हमें वर्जन 4 यहाँ पे रन करना है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो तीनों पॉड्स हैं ये वर्जन 3 से रन कर रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं। तो चलिए इसे मैंने वर्जन 4 चेंज कर दिया, अब इसे फिर से अप्लाई करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। राइट साइड पे एंटर मारा, इसने क्या बोला, रेप्लिका सेट डॉट एप्स फ्रंट एंड कन्फिगर। बट आप लोग देख सकते हो हमारे पॉड्स पे किसी को कोई असर नहीं पड़ा। मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, मीन्स वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ये अभी भी वर्जन 3 पे रन कर रहा है। नाउ लेट्स एज्यूम कि हम लोग किसी एक को डिलीट करते हैं। जैसे ये हमने डिलीट किया, ये क्या किया, इसने एक न्यू पॉड को इसने क्रिएट कर दिया। ये जो पॉड है ना दोस्तों, ये एक्चुअली अब V4 पे वर्जन 4 पे रन कर रहा है, ना कि वर्जन 3 पे। मतलब कि अगर आप रेप्लिका सेट यूज कर रहे हो और अगर आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना हो, उसका मतलब है कि आपको अपने एप्लीकेशन को पहले पुराने सारे रन हो रहे पॉड्स को टर्मिनेट करना होगा। उसके बाद जब आपका न्यू पॉड क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा विद द लेटेस्ट वर्जन, ओके। बट अब खुद सोचो गाइस, जब हजारों हजार पॉड्स प्रोडक्शन में रन हो रहे होंगे तो उस टाइम पे कैसे ये चीज़ें मैनेज होंगी। भाई आप जाओगे मैनुअली एक एक करके डिलीट करोगे, एक एक करके आप अपने पॉड्स को क्रिएट होने का वेट करोगे, ऊपर से आपके पास डाउन टाइम आ जाएगा। तो ये सारे इश्यूज को दूर करने के लिए क्यूबरनेटिस ने एक न्यू फंक्शनैलिटी दे रखा है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये तो आपका रेप्लिका क्रिएट करेगा ही, रेप्लिका क्रिएट करने के साथ साथ आपके एप्लीकेशन को अपग्रेड करने का फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड भी कर सकते हो विदाउट एनी डाउन टाइम, आप चाहो तो कर सकते हो। तो जनरली अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बहुत सारे वेज होते हैं, वो हम लोग आगे चल के बाद में देखने वाले हैं। हम लोग रेप्लिका सेट का यूज नहीं कर सकते हैं टू डिप्लॉय पॉड्स, बिकॉज हम लोग अगर रेप्लिका सेट का यूज करते हैं तो हम लोग अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट हम लोग उसे अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी आपको रेप्लिका सेट क्रिएट करके दिखा दिया था, मैं आप लोग को डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं रेप्लिका सेट को डिलीट कर दूँ। अभी हमारे पास एक भी पॉड रन नहीं कर रहा है। अब हम लोग इस डिप्लॉयमेंट को यूज करके अपने पॉड्स को डिप्लॉय करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेप्लिका क्या है, 3 ही है। अगर आप इस मैनिफेस्ट फाइल को अपने रेप्लिका सेट से मैच कराओगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है। ये पार्ट को देखो आप, ये क्या है, यहाँ पे बस आपको काइंड चेंज करना है। काइंड का क्या है, जब पॉड डिप्लॉय करना है सिंपल सा तो यहाँ पे काइंड आपको पॉड हो जाता है। जब रेप्लिका सेट डिप्लॉय करना है तो ये आपको रेप्लिका सेट हो जाता है। जब डिप्लॉयमेंट यूज करना है तो यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट हो जाता है। बाकी का मेटा डेटा है ये तो हम लोग सारे मैनिफेस्ट पे देते ही हैं, स्पेसिफिकेशन सारे जगहों पे देते हैं। जहाँ तक रेप्लिका सेट का बात आता है तो ये हम लोग रेप्लिका सेट में भी देते हैं, जो रेप्लिकाज है ये हम लोग रेप्लिकाज में भी देते हैं, रेप्लिका सेट में भी। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है मैनिफेस्ट फाइल लिखना या जो भी है, आप लोग इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये मैनिफेस्ट फाइल क्या कर रहा है, ये हमारे इंजन एक्स को डिप्लॉय कर रहा है विथ 3 रेप्लिकाज, ओके। और उसका जो वर्जन है वो 1.14.2 है और जो हमारा इंजन एक्स एप्लीकेशन है इट विल बी एक्सेसिबल ओवर पोर्ट नंबर 80, ओके। तो हम लोग सबसे पहले इसे डिप्लॉय कर लेते हैं।
देखिए हमारा जो रेप्लिका सेट है वो डिप्लॉय हो गया और हमारा जो इंजन एक्स का जो पॉड्स है टोटल 3 रेप्लिकास क्रिएट हो चुके हैं। अब लेट्स एज्यूम कि हमें अपने पॉड्स को अपग्रेड करना है। ओके, तो आप कैसे करोगे? ये जो है 1.14.2 इससे हम लोग करते हैं .3, यहाँ करते हैं सेव। ओके, आप यहाँ पे आओ, फिर से आके इसे अप्लाई करो कॉन्फ़िगर। यहाँ पे क्या हो रहा है आप ये देखो, कंटेनर क्रिएटिंग, आप लोग देख सकते हो एरर इमेज पुल। ये इमेज पुल में एरर आ रहा है बिकॉज ये जो हो सकता है ये जो मेरा इमेज का मैंने वर्जन दिया है ये गलत हो। तो चलिए इसे हम लोग 1.2 करते हैं, सेव करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, कॉन्फ़िगर किया, देखिए इसने फिर से कॉन्फ़िगर कर लिया और ऑटोमेटिकली ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। पेंडिंग पेंडिंग ऑटोमेटिकली कंटेनर क्रिएटिंग। अब ये क्या किया, ये पुराने कंटेनर्स को पुराने पॉड्स को टर्मिनेट कर दिया इसने। अब ये क्या करेगा, फिर से न्यू पॉड्स को क्रिएट करेगा। ये देखो ये क्या किया, सबसे लास्ट में फिर से न्यू पॉड्स को क्रिएट कर रहा है ये। आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं, अभी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को अच्छे से। आप लोग को अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देखिए ये क्या हो रहा है, रनिंग रनिंग पेंडिंग रनिंग पेंडिंग रनिंग पेंडिंग रनिंग। तो चलिए वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स एज्यूम कि ये हमारा पॉड है। अब इस पॉड से आपको रेप्लिका सेट क्रिएट करना हो तो आप क्या करते हो, टोटल 3 रेप्लिका सेट मान लीजिए हमने ऐसे क्रिएट कर दिया। बट वी डोंट नीड टोटल 3 रेप्लिकाज, वी नीड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हम लोग को अपने एप्लीकेशन को आगे चल के रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड भी करना है। तो हम लोग रेप्लिका सेट का यूज़ ना करके हम लोग डिप्लॉयमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, बार बार रनिंग टर्मिनेटिंग रनिंग टर्मिनेटिंग रनिंग टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब पहले मैं चलिए मैं पहले आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर ही दे देता हूँ, अभी क्लियर नहीं करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये 3 जो एप्लीकेशन ये रनिंग हो गया था। चलिए इस तीनों को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा 3 एप्लीकेशन है जो कि रनिंग है, 3 पॉड्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने अपने वर्जन को यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, 1.1.2 डाला, उसके बाद इसने क्या किया, ये क्या करेगा कि ये 1 बाय 1 क्या करता है, जब भी आप डिप्लॉयमेंट का यूज करते हो तो ये डिप्लॉयमेंट क्या करेगा ना, आपके एप्लीकेशन को, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली सारे पॉड्स को डिलीट कर देगा और न्यूली पॉड्स को इनेबल कर देगा, न्यूली पॉड्स को लॉन्च कर देगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपके एक पॉड को डिलीट करता है यहाँ से और यहाँ पे एक पॉड को क्रिएट करता है। फिर आपके यहाँ पे वो क्या करेगा, दूसरी पॉड को डिलीट करेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से सेकेंड पॉड को स्टार्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, आपके थर्ड पॉड को डिलीट करेगा और उसके बाद आपको जो थर्ड पॉड है वो लॉन्च करेगा। तो लॉन्च करने में क्या है, आपको यहाँ क्या था, पुराना वाला जो वर्जन था इंजन एक्स का, ये पहला वर्जन का पॉड है और ये टर्मिनेट होने के बाद जो न्यू पॉड्स क्रिएट हुए हैं ये न्यू वर्जन्स के पॉड है। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन को अपग्रेड करने में। अब दोस्तों डिप्लॉयमेंट का यूज करके कैसे एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बार बार ये दिख रहा है कि एक टर्मिनेट कर रहा है, एक को क्रिएट कर रहा है, फिर एक को टर्मिनेट कर रहा है, एक को क्रिएट कर रहा है। आप लोग देख सकते हो पहले ये 3 रनिंग था। इसके बाद क्या किया, मैंने वर्जन 1.14.3 शायद डाला था, 3 या 4, तो उसने क्या किया, वो इमेज को पुल नहीं कर पा रहा था, तो वो शायद वो वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने फिर से वर्जन को 1.2.12 किया। उसके बाद से हमारा जो इमेज है वो पुल होना स्टार्ट हो गया। अब आप लोग देख सकते हो ये टर्मिनेट कर रहा है। ये किसे टर्मिनेट कर रहा है, ये जो इमेज पुल करा था इसने, इसमें एरर आ गया था, इसलिए उसने क्या किया, उसे टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब ये जो न्यूली इमेज क्रिएट हुआ है DTKNG, आप लोग देख सकते हो वो यहाँ पे रनिंग हो गया है। ओके, वो यहाँ पे रनिंग हो गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये जो रनिंग पॉड्स हैं 7BDZJ, आप लोग देख सकते हो सबसे पहले उसने उसे टर्मिनेट किया इधर। इसके बाद फिर उसने न्यू पॉड को क्रिएट किया। जब ये न्यू पॉड हो गया क्रिएट, तब तक आप देख सकते हो स्टिल ये वाला जो पॉड है वो टर्मिनेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और फाइनली शायद यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है। इसलिए ये और ये वाला जो क्रिएट हो रहा था इसके जगह पे 7BDZJ के जगह पे ये वाले पॉड को क्रिएट किया जा रहा था और ये वाले पॉड को टर्मिनेट किया जा रहा था, दोनों एक साथ हो रहा था। ठीक है, ताकि हमारा वर्जन धीरे धीरे अपग्रेड हो पाए।
उसके बाद जब वो वाला टर्मिनेट हो गया फाइनली, तो हम लोग का फिर दूसरा जो अनदर पॉड है HS4X7 ये वाला टर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ और इसके जगह पे ये वाले पॉड क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे जैसे ये पॉड क्रिएट हुआ वैसे ही वो वाला जो पॉड था वो टर्मिनेट हुआ उसके, और ये जो न्यूली पॉड क्रिएट हो रहा था वो भी फाइनली रनिंग मोड में आ गया। तो हमारे पास अभी क्या है, टोटल 2 पॉड टर्मिनेट हो चुके हैं और उसकी जगह पे 2 न्यू पॉड क्रिएट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा जो भी मल्टीपल पॉड्स है ना, वो सारे पॉड्स जो हैं अपग्रेड होते रहते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको kubectl get pods करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारे पास 3 पॉड हैं और ये तीनों पॉड का आप नंबर देख सकते हो, ये तीनों के तीनों न्यू पॉड हैं। आप चाहो तो इसे यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डाल देता हूँ। आप लोग इसे इजीली कंपेयर कर सकते हो, तीनों के तीनों न्यू पॉड है। क्या हुआ, ये एक एक करके हमारा जो पॉड है वो रिप्लेस हुआ है विद द अपडेटेड वर्जन। तो इस तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन है वो अपग्रेड भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, टोटल 3 चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी है। एक हो गया पॉड, एक हो गया रेप्लिका सेट और फिर हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट। पॉड क्या होता है गाइज, जब आप पॉड मैनिफेस्ट फाइल का यूज करके उसे डिप्लॉय करते हो तो एक सिंपल सा पॉड क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हो तो ये दोबारा अपनी होता है, तो इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं हमारे रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट ने वो फंक्शनलिटी दिया ताकि अगर गलती से पॉड वगैरह टर्मिनेट हो जाए या फिर किसी इशू से पॉड क्रैश कर जाए तो ऑटोमेटिकली डिजायर्ड स्टेट पे आपके ऑटोमेटिकली रेप्लिका सेट का यूज करके आपका जो नंबर ऑफ पॉड है वो क्रिएट हो जाएगा। जो भी टर्मिनेटेड पॉड है उसके जगह पे न्यू पॉड क्रिएट हो जाएंगे। बट यहाँ भी एक इशू हमने देखा। इशू क्या देखा कि हम अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ा इशू। तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए फिर कुबरनेटिस ने क्या कंसेप्ट दिया, डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट क्या करता है, ये रेप्लिका सेट तो है, ये रेप्लिका सेट ही क्रिएट करता है बट विथ अपग्रेड फैसिलिटी, विथ अपडेट फैसिलिटी। यहाँ पे क्या करता है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना है टू द न्यू वर्जन, तो उस सिचुएशन में जब आप डिप्लॉयमेंट यूज करते हो तो कुबरनेटिस 1 बाय 1 आपके सारे पॉड्स को अपडेट कर देता है। और कुबरनेटिस और डिप्लॉयमेंट्स का यूज करके अपडेट करने के मल्टीपल वेज हैं इन कुबरनेटिस क्लस्टर, जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। एज ऑफ नाउ इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।